हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सीरीज रिजल्टिंग इन प्रोडक्ट ऑफ टू कोफिशिएंट्स। इसमें क्या होगा, इसमें दो कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में दे रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को ऐसे दे दिया, MCR प्लस MCR माइनस 1 इंटू NCR प्लस MCR माइनस 2 इंटू NCR प्लस 1, इस टाइप से टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस टाइप से प्रोडक्ट में मिलेगा। मतलब दो कोफिशिएंट्स हैं, उन दो कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, इस सीरीज में। ठीक है, तो पहली सीरीज देखते हैं अपने पास, पहली सीरीज के साथ कैसे होगा। तो पहली सीरीज में अपने पास क्या बनेगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया आप लोगों से कि C1C3 प्लस C2C4 प्लस C3C5 अप टू सो ऑन, C1C3 प्लस C2C4 प्लस C3C5 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें क्या देखना है अपने को कि इनके बीच का या तो सम सेम होना चाहिए या इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इस बात को नोटिस करना हमेशा। इसमें आपको दो या तीन मेन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देना। अगर एक बार वो बात समझ में आ गई अपने पास, तो अपने पास मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अपने पास कि क्या पूछा गया क्या नहीं। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखो, ये NC, इसका मतलब है NC1 इंटू NC3, NC2 इंटू NC4, NC3 इंटू NC5 अप टू सो ऑन। अब एक चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो भैया, या तो इनका सम देखो 3 + 1 4, 2 + 4 6, 3 + 5 8, ये सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फर्स्ट कंडीशंस क्या अप्लाई करके देखेंगे। इसमें जर्नलाइज्ड बुक में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू दे रखे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो नीचे वाले कोएफिशिएंट्स हैं इनका खेल है, इनका सम सेम है क्या? इनका सम सेम है? नहीं है। अगर इनका सम सेम नहीं है तो इनका डिफरेंस देखो सेम है या कि 3 - 1 = 4 - 2 = 5 - 3 = 2, ऐसे डिफरेंस इनका सेम आ रहा है। ठीक है, तो उस बिहाफ पे क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो NC1 इंटू NCn-3। अब इसको ऐड करोगे तो सम कितना बन रहा है n-2 प्लस NC2 NCn-4। अब इनको ऐड करोगे तो इसका सम कितना बन रहा है n-2। हमने क्या किया, NC3 इंटू NCn-5, तब इसका कोएफिशिएंट्स का सम कितना बन रहा है n-2। ये जो जर्नलाइज्ड टर्म थी, या तो ये ऐसे सम इक्वल देगी या फिर NCR को NCn-R के इक्वल लिख दिया हमने, और वहां से इसका सम क्या ले आए, इक्वल ले आए। ठीक है, अब इस चीज को लिखने का मतलब, इस चीज को करने का मतलब, इस चीज के पीछे का जो लॉजिक होगा वो दिखाते अपने को क्वेश्चंस में कि वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में अपने को क्या कहेगा। ठीक, हमें ये पता चल गया इसे, तो अपन क्या करेंगे, अब हम सीधी सीधी बात करेंगे इसके साथ कि इसको हमने लिख दिया NC1 NCn-3 NC2 इस टाइप से। अब भैया, अब ये लिखा क्या हुआ है, अब ये देखो, हमेशा 1 + x⁻n और 1 + x⁻n दोनों में जब ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है और इनका सम कितना बन रहा है, इसको छोड़ दो एक बार, इसमें बन रहा है NC1 इंटू NCn-3 और x⁻1 और x⁻n-3। तो x की कोफिशिएंट्स कितना बन गया, x का पावर का कोफिशिएंट बन गया n-2। यहां पे कितना बन गया, NC2 और NCn-4 इंटू x⁻n-2। यहां पे सम बन जाएगा क्योंकि x² ऐसे हो जाएगा, x² इंटू x⁻n-4 वही बनेगा। ठीक, अब इसको एक को दे दो 1 + x⁻n का एक्सपेंशन, इसको दे दो 1 + x⁻n का एक्सपेंशन, दोनों को सेम, क्योंकि यहां पे n है ना। उसमें कोफिशिएंट ऑफ x⁻n-2, तो ये कुल मिला के क्या बन गया, 1 + x⁻2n में कोफिशिएंट ऑफ
x रेज टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 2 आ गया अपने पास। ठीक है, उसमें कितना बन गया अपने पास, उसमें बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 2। तो भैया इसमें क्या बनेगा 2nc n माइनस 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 2n माइनस n प्लस 2 और x रेज टू, और कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट इतना ही रहेगा क्योंकि x की पावर ये होगी। ठीक, तो ये बन जाएगा 2nc n माइनस 2। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के अपने पास आएगा वो आएगा 2nc n माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था इसमें। भैया इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना जो मेन पर्पज क्या रहता है, हमारा मेन पर्पज रहेगा इसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना। या तो इनका सम देख लो सेम है या नहीं, या फिर इनका डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम है तो वो nc n-3 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कम समझ में आए अभी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सी नोट इंटू सी आर। ये सी नोट का मतलब एन सी नोट इंटू एन सी आर, बुक में आपको सी नोट इंटू सी आर मिलेगा। ठीक, तो इसे सी नोट इंटू सी आर प्लस C1 इंटू सी आर प्लस 1 प्लस C2 इंटू सी आर प्लस 2 Cn माइनस आर इंटू सी एन। ठीक, तो ये वो है। अब इनमें देखो इसका सम कितना बन रहा है r, इसका सम कितना बन रहा है r प्लस 2, क्या इक्वल है, नहीं है। इनका सम नीचे वाले कोफिशिएंट्स का सम इक्वल है, नहीं है। इसको सी नोट, इनका डिफरेंस देखो r माइनस 0, r प्लस 1 माइनस 1, r प्लस 2 माइनस 2, n माइनस एन प्लस आर, ऐसे हो जाएगा। तो सबका डिफरेंस कितना है, r के इक्वल है। किसके इक्वल है, r के इक्वल है। ठीक, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे एन सी नोट एन सी एन माइनस आर प्लस एन सी वन एन सी एन माइनस आर माइनस 1। अब इनका सम करके देखना, एन माइनस आर बन रहा होगा सबका सम, सबका सम कितना बन रहा है, एन माइनस आर बन रहा है। ठीक है, C2 NC2 इंटू NC n माइनस आर माइनस 2, और ऐसे करते करते NC n माइनस आर और ये NC नोट, तो इनका सम n माइनस आर बन रहा है। तो अब n माइनस आर बन रहा है तो क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इस कोफिशिएंट के नाम का, और 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इस कोफिशिएंट के नाम का, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और उसमें किसका कोफिशिएंट पूछा गया है, n माइनस आर। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस आर इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो क्या बनेगा 2nc n माइनस आर 1 रेज टू द पावर, तो जो 1 ही रहेगा इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये बन गया 2nc n माइनस आर इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब ये जो पूरी सीरीज लिखी है इसका सम आ जाएगा 2nc n माइनस आर। ठीक, तो ये इस फॉर्मेट में लिखनी है अपने को, इस फॉर्मेट में इसका ये आंसर। ठीक, और क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे अपने को, और क्वेश्चंस और अपने को अच्छे से सिखाते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं इसका और अपने को क्या कह रहा है नेक्स्ट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल कहेगा, और ये बेस्ट है तरीका यही करने का। ठीक है, किसी और मेथड की कंपैरिजन में ये बहुत ही सही रहता है अपने को। देखो जैसे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी नोट C2 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 अप टू, वही होगा Cn माइनस 2 Cn।
ठीक, ये वास्तव में इसको अगर इस क्वेश्चन को एक बार के लिए होल्ड रखें और वास्तव में अपने से पूछा क्या गया, ये ऐसे पूछा गया कि 1 + x की पावर n और 1 + x की पावर n, इनके ऐसे चले हैं एन सी नोट x की पावर 0 इंटू एन सी नोट x की पावर 1, फिर एन सी नोट x की पावर 0, फिर एन सी नोट x की पावर 0 एन इंटू एन सी 1 x की पावर 1 प्लस एन सी नोट x की पावर 0 एन सी 2 x स्क्वायर, मतलब इस टाइप से ये सारी टर्म्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन है, उसमें से अपने से पूछा गया है ये वाले टर्म्स। तो ये वाले टर्म्स मतलब किसी स्पेसिफिक कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको देखूं तो ये बनेगा सी नोट, अब देखो सम सेम है क्या, नहीं है, डिफरेंस सेम है, तो इसको लिखोगे सी नोट एन माइनस सी एन माइनस 2 एन सी, ठीक है। मैं बार बार एन सी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ में एम भी होगा, मतलब अलग भी टर्म्स हो सकती है, एन माइनस 3। अब देखो इनका ऐड करना, अब इनका सम माइनस एन माइनस 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एन सी एन माइनस 2 और इनमें एन सी एन माइनस एन, तो 0, अब एन माइनस 2 बन रहा है। तो 1 + x की पावर n और ये 1 + x की पावर n में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 2, क्यों, इससे तो आ गया x की पावर 0 और इससे बन गया x की पावर n माइनस 2, तो इनकी पावर ऐड करोगे तो n माइनस 2 बनेगा ना। यहाँ पे तो x का पावर 1 और यहाँ पे x की पावर n माइनस 3, इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो n माइनस 2 के बारे में बात करें, तो इसलिए इस प्रोडक्ट मतलब 1 + x की पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 2 के बारे में बात होगा, तो भैया क्या हो जाएगा वो 2nc n माइनस 2, ये होगा ना 2nc n माइनस 2। अब इसको ओपन करोगे तो 2n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज्यादा अपने को इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचने वाले उसमें वो नहीं करना, मतलब बेसिक जो फंडा है उसको लेके चलना है। अगर थोड़ा सा हम ज्यादा डिफिकल्ट चीजें करते हैं तो फिर अपने पास कंफ्यूजन क्रिएट होगी वहां पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को। ये क्वेश्चन है एनसी नोट का स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब देखो ये स्क्वायर दे दिया तो अब कंफ्यूज मत हो ना, इसको ऐसे लिख दो एनसी नोट इंटू एनसी नोट, एनसी वन इंटू एनसी वन, एनसी टू इंटू एनसी टू, अब एनसी नोट को एनसी नोट और इसको लिखेंगे एनसी एन माइनस 0, एन माइनस 0, एनसी वन, क्योंकि इनका देखो सम तो सेम नहीं है, डिफरेंस सेम है इनका, एनसी वन एनसी एन माइनस 1, एनसी टू एनसी एन माइनस 2, एनसी एन और एनसी एन माइनस एन, इस टाइप से इनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो भैया अब ये क्या हो गया एन, इनको सम करो एन, तो 1 + x की पावर 2n में, क्योंकि n n 2n हो जाएगा बाद में, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, तो दैट इज 2nc n, ये मिलेगा आपको। हमने क्या किया, इसको बेसिकली अलग अलग सेपरेट कर लिया और सेपरेट करने के बाद nc1 इंटू एनसी एन माइनस 1, nc2 इंटू एनसी एन माइनस 2 इस टाइप के फॉर्मेट में लिख दिया, तो वहां से अपने पास इसकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखो इस क्वेश्चन को पहले मैंने ऐसे कर दिया, मतलब अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं अपन, एनसी नोट इंटू एनसी एन
माइनस NC1 इंटू NC n-1 प्लस NC2 इंटू NC n-2 माइनस NC3 इंटू NC n-3 अप टू NCn इंटू NC नॉट, इस टाइप से। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अपने को देखने को मिल गया भैया इनका सम n बन रहा है, n आ रहा है इनका सम, सिंपल है, n आ गया अपने पास, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, n आ गया अपने पास। ठीक, लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं साथ ही साथ में कि प्लस माइनस इस टाइप से चीजें बन रही हैं, प्लस माइनस चीजें बन रही हैं। अगर प्लस माइनस चीजें बन रही हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको लिखो, देखो प्लस माइनस किसके साथ है, 1 है तो माइनस, 2 है तो प्लस, 3 है तो माइनस। तो एक तो एक्सपेंशन लिखो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n का। उस एक्सपेंशन में क्या होता है, NC नोट एक्स की पावर 0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, इस टाइप से। और एक 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, NC नोट एक्स की पावर 0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू सो। ठीक, अब इनका जो प्रोडक्ट करेंगे, अब देखो जब उसका और इसके साथ प्रोडक्ट होगा NCn x की पावर n के साथ, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, और ये जैसे माइनस वो हो गया, माइनस NC3x क्यूब हो गया, इसको जब उसके साथ करेंगे तो वो प्लस माइनस बन जाएगा। तो इस टाइप से एक्सपेंशन बनेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, तो क्या होगा देखो इसके लिए जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, NCr माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर r, तो क्या कितना बन गया, NCr माइनस 1 की पावर r और x रेज टू द पावर 2r। अब 2r किसके इक्वल चाहिए, 2r चाहिए n के इक्वल, तो r किसके इक्वल आ गया, n/2 के इक्वल आ गया। तो NC n/2 माइनस 1 रेज टू द पावर n/2, उस हिसाब से आप इसको डिसाइड कर लेंगे। ठीक, तो ये टर्म्स आ जाएंगे। ये क्वेश्चन था अपने पास। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और देखते हैं, एक स्टेप आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहेगा। इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली इस फॉर्मेट को पहचानने की जरूरत है अपने को। टू NC0 का होल स्क्वायर माइनस 2NC1 का होल स्क्वायर प्लस 2NC2 का होल स्क्वायर, ठीक, और लास्ट में क्या बन रहा है, माइनस 1 रेज टू द पावर 2n इंटू 2NC 2n का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो वही वाली चीज है, इससे तो हम पहचान गए 2NC0 इंटू 2NC 2n माइनस 0 माइनस 2NC1 इंटू 2NC 2n माइनस 1 प्लस 2NC2 इंटू 2NC 2n माइनस 2, इस टाइप से कर करके इसका फॉर्मेट बन रहा है। तो वही है 2n 2n 2n। तो एक तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2n और एक 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n, उनमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n में 2n का कोफिशिएंट, ठीक है। तो 2NCr और माइनस 1 रेज टू द पावर r और x रेज टू द पावर 2r, इसमें कोफिशिएंट ऑफ 2n, तो 2r इज इक्वल टू 2n, r शुड इक्वल टू n, तो 2NCn ये बन जाएगा, ठीक। तो इसमें इसका कोफिशिएंट्स के बारे में डिमांड हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक जी। नेक्स्ट करते हैं अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है।
एक इसमें क्वेश्चन है जो एज एन एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया हुआ, अपन उसको भी नहीं करेंगे, उसको लास्ट में क्वेश्चन के इसमें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। हाँ, अगर दो अलग अलग पावर्स हैं तो उसके साथ यूज कैसे होगा इन क्वेश्चंस का। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, MCR प्लस MCR माइनस 1 इंटू NC1 प्लस MCR माइनस 2 इंटू NC2 लास्ट में टर्म बनेगी NCR की। तो यहां पे देखो MCR से स्टार्ट हुआ, MCR माइनस 1 NC1, MCR, अब सम करोगे नीचे वालों का तो सेम बनेगा, लेकिन ऊपर अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब NC0, और NC0 अपने को पता है 1 होता है, तो इसलिए एक को तो लिखो 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r, ठीक। तो इसलिए इस फॉर्मेट को क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर r, तो क्या बन जाएगा m प्लस एन सी आर, ठीक, ये बन जाएगा m प्लस एन सी आर। इसके बारे में बात होगी अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, देखो अब जो क्वेश्चन अपने को दिया जाएगा उस क्वेश्चन में बेसिकली अपने को क्या दिया गया है, कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन दिया गया, ठीक। कोफिशिएंट देखो क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू C2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू C3 स्क्वायर अप टू n इंटू Cn स्क्वायर, ये पूछा गया है। C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर अप टू n इंटू Cn स्क्वायर। तो भैया इस क्वेश्चन में अब क्या होगा अपने पास, 1 प्लस एक्स रेस, अब इसको लिख तो देंगे ऐसे, इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, C1 इंटू NCn माइनस 1 प्लस 2 इंटू NC2 इंटू NCn माइनस 2 प्लस 3 इंटू NC3 और NCn माइनस 3, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं, n इंटू NCn माइनस 0 होगा ऐसे ही, सम कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। लेकिन ये 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई में ऐसे लग रहा है जैसे एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया हो, एक बार क्या गया डिफरेंशिएट। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखो सबसे पहले, अब उसको डिफरेंशिएट करो, n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, तो क्या बना देगा NC1, 2 इंटू NC2 x प्लस 3 इंटू NC3 x स्क्वायर n इंटू NCn x की पावर n माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स की पावर n वाले टर्म्स के साथ, अब भैया इसका और n माइनस 1 वाले टर्म्स का NCn माइनस 1, तो NCn माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1, इसमें कोफिशिएंट्स का सम देखो, NC1 मतलब कुछ नहीं, ठीक है, 2 इंटू NCn माइनस 2 के टर्म्स का NCn माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2, इसका और इसका सम अपने को वही आ रहा है 2 इंटू NC2 इंटू NCn माइनस 2, और पावर्स कितनी बन रही है n माइनस 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी n माइनस 1। तो भैया इनके मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1 में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1, दैट इज n तो मल्टीप्लाई होगा ये साथ में 2n माइनस 1 Cn माइनस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
तो अपने पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये आ जाएगा n इंटू 2nc 2n-1c n-1। इस बात को ध्यान देना, इसमें जो मल्टीप्लीकेशन किया गया अब अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट्स देख के करना, nc1 और यहाँ पे nc n-1, तो पावर बनेगी n-1 की, 2 को इसके साथ करके देखना पावर बनेगी n-1 की। इस टाइप के फॉर्मेट को अपने को देखना है इसमें। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार अपनी कॉपी में लिख के और फिर आप लोग देखना कि क्या पूछा गया, किस क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, अब देखो इसी में क्वेश्चन और ट्विस्ट किया है इन्होंने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला भी। अब यहां पे इंटीग्रेशन का यूज हो जाएगा एक क्वेश्चन में। हमें बताना है c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c3 स्क्वायर अपॉन 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अप टू सो ऑन क्या मतलब लास्ट वाली टर्म बनेगी cn स्क्वायर अपॉन n+1। ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, तो देखो इसके इनका सिंपल सा मतलब है c0 इंटू nc n-0 मतलब n बन जाएगा, nc1 इंटू nc n-1 अपॉन 2, nc2 इंटू nc n-2 अपॉन 3, nc3 इंटू nc n-3, ncn इंटू nc n-0 मतलब 0 अपॉन n+1। ये फॉर्मेट है भैया। तो इस फॉर्मेट में कैसे बनेगा, वन प्लस एक्स की पावर n का सोल्व करो, nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब ncn x की पावर n। अब भैया इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x स्क्वायर अपॉन टू अपने आप आ जाएगा, तो 1 के कोएफिशिएंट्स के साथ वो इंटीग्रेट करो 0 से x तक। 0 से x से का मतलब कि लास्ट वाली टर्म्स में तो 0 आ जाएगा और स्टार्टिंग में कोएफिशिएंट्स एज इट इज बरकरार रहेगा। तो 1 प्लस एक्स n+1 अपॉन n+1, और इसको इंटीग्रेशन करके मैं सीधा लिमिट पुट कर रहा हूँ nc0 x प्लस nc1 x स्क्वायर बाय 2 प्लस nc2 x क्यूब बाय 3। मतलब ये स्टेप मैं खा रहा हूँ, अपना कॉपी में बनाते रहना इसको, ncn x की पावर n+1 अपॉन n+1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखो सीधा। अब उल्टा करके लिख लेते हैं इसमें, इसको ऐसे लिखो ncn x की पावर n, क्योंकि कंपैरिजन थोड़ा सा वो रह जाएगा ना, x की पावर n-1। ठीक है, ncn-2 x की पावर n-2, ऐसे करते करते nc0 x की पावर 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, देखो वैसे तो nc0 का मल्टीप्लिकेशन सब टर्म्स के साथ होगा, लेकिन अपने को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ n, जहां पे n बनना है n+1 nc1 बाय 2 इंटू ncn-2, nc1 बाय इंटू ncn-1 बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n+1 बन रहा है। ठीक, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n+1, तो इसको लिखोगे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n+1 अपॉन n+1 में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1, तो दैट इज 2n+1 c n+1 और ये अपॉन n+1 था, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है इसमें, तो ये मतलब यूज ऑफ इंटीग्रेशन था, मतलब ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। थ्योरेटिकल लेक्चर है आज वाला पूरा ही ऐसा, तो अपने को
सब चीज़ें नोट करनी चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस अपने को क्या समझा रहे हैं। देखो भैया क्वेश्चंस का फॉर्मेट, क्वेश्चंस को लिखने का तरीका बात वही है, सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स में अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए तो अपने से क्या डिमांड की जाएगी, क्या होगा वो देखते हैं। समेशन फ्रॉम आर फ्रॉम आई फ्रॉम 0 टू आर। हाँ जी, ये क्वेश्चन बीच में वीडियो कट हो गई थी, तो देखो ये क्वेश्चन था n1cr - 1 n2ci को, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ओपन करके देखो, n1cr - 1 n2c1 प्लस n1cr - 2 n2c2 n1cr - 3 n2c3। तो इसमें सम पता चल जाएगा कितना बन रहा है, r सम बन रहा है। तो इसका मतलब ये तो बन गया 1 + x की पावर n1, ये बन गया 1 + x की पावर n2, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r। तो 1 + x की पावर n1 + n2 में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r, दैट इज n1 + n2cr, ये आपका कोफिशिएंट्स बनेगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, अपने को ये फॉर्मेट क्या कुछ सिखा रहा है वो देखते हैं इसमें। समेशन r फ्रॉम 0 to 2n r इंटू 2ncr का होल स्क्वायर। ये देखिए जी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, r इंटू 2ncr इंटू 2ncr। अब अपने को पता भैया ये इतना तो आइडिया लगेगा, इसको 2n - r लिख लो तो तब जाके इस कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 2n बना देगा। लेकिन ये r दे रखा है साथ ही साथ में, क्या दे रखा है, r। अब इस r को कैसे दूर करें, इसको दूर करने का एक और तरीका, या तो वो डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस यूज करो, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, या फिर इसको लिख कैसे सकते हैं, r 2n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2n - r फैक्टोरियल। ये इससे एक कम हो जाएगा तो r - 1 फैक्टोरियल दे देगा। तो ये कितना होना चाहिए कायदे से, ये होना चाहिए 2n - r, तो इसको लिखो 2n - 1 फैक्टोरियल। तो अब देखो 2n - 1 r - 1 और ये सेम बात बनेगी, तो इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n - 1 c r - 1। वही वाला फॉर्मेट r इंटू n c r को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n इंटू n - 1 c r - 1। वही यूज किया हमने प्रॉपर्टी को, ठीक, तो उस बात का ध्यान रखना। तो इसको लिख दिया भैया हमने, समेशन फ्रॉम r फ्रॉम 0 to 2n इंटू 2n - 1 c r - 1 इंटू 2n c 2n - r। अब ये 2n का तो रोल खत्म हो गया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2n का रोल तो खत्म हो गया, तो समेशन फ्रॉम r फ्रॉम 0 to 2n, तो 2n - 1 c r - 1 2n c 2n - r, ये बन जाएगा। अब भैया ये बन गया, तो अब इसमें देखो इनका सम कितना बन रहा है, इनका सम बन रहा है 2n - 1, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 1 + x की पावर 2n - 1, और ये 2n तो कैरी होता रहेगा, और इंटू 1 + x की पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 2n - 1, ये चाहिएगा, ठीक है। तो बन गया 2n, ये तो मतलब कैरी होता ही रहेगा इसके साथ कोफिशिएंट्स, तो कितना बन गया 2n + 1, तो 4n - 1 बन गया, 4n - 1 c 2n - 1। तो ये जो है इसका फॉर्मेट, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2n इंटू 4n - 1 c 2n - 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहे हैं, ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कुछ डबल समेशन के क्वेश्चन आएंगे, वो अपन टॉपिक बिल्कुल लास्ट में उठाएंगे, डबल समेशन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो मतलब अब से 1-2 लेक्चर के बाद टॉपिक होगा, उसमें कवर करेंगे। 100c0 100c2 प्लस
100C2 इंटू 100C4 प्लस 100C4 इंटू 100C6, इस टाइप से फॉर्मेट बन रहा है। लास्ट में 100C98, बोला ऐसे करके 100C98 इंटू 100C100। अब भैया यहाँ पे अपने को ये पता चल गया कि ये 2 है, इसको 98 लिख दो, ये है ये 96 लिख दो, NCN माइनस आर, ये 94 लिख दो, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 98 बन गया। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 200 में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 98 आ जाएगा। तो 200C0 200C98, खत्म बात। ठीक, इस वाले फॉर्मेट का हमने इसमें यूज किया गया। ठीक, तो इसको यूज कर लेंगे अपने पास, यही बनेगा 100C। अच्छा 0 2, अच्छा एक चीज और भी है इसमें जो अच्छा बात यह है कि देखो इसमें जो इवन वाले हैं वो यूज किए गए हैं। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देने लायक क्या है कि 100C0 100C98 ऐसे यूज नहीं किया गया कि 100C1 100C97, उन टर्म्स को यूज नहीं किया गया अपने पास। ठीक है, तो उन टर्म्स को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी जो हमने निकाला था 200C98 वो तो हो गया ओवरऑल का, मतलब इसमें पूरे का सम है। अब एक बार तो इसको लिखो ऐसे 1 प्लस एक्स की पावर 100 200 में, इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 100C0 100C98 x की पावर 0 x की पावर वो। ठीक है, एक बार तो मतलब हाँ 1 प्लस एक्स की पावर 200 में, इसको ऐसे लिख देना, ये तो हो गया। एक बार तो लिखो 1 प्लस एक्स की पावर 100 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 100, तो इसमें आ जाएगा 100C0 100C98 या 100C2 अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट थी, 100C98 ही लिखता हूँ मैं उसको। ठीक है, प्लस 100C1 और माइनस 100C97, तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस इस टाइप से कैरी होती रहेंगी टर्म्स। ठीक है, अब इस वाली टर्म्स में और टोटल 1 प्लस एक्स की पावर 200 में से जिसका कोफिशिएंट्स कितना आया था और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास 2 टाइम्स ऑफ वो आ जाएगा। इसमें 1 प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 100, तो इसमें अगर आप x की पावर 98 का कोफिशिएंट निकालोगे तो 100C49 आ जाएगा। ठीक, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 200C98 माइनस 100C49 और हाफ, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप लोग एक बार कॉपी में करके देखना और जो भी आज का क्वेश्चंस बनेगा आप मेरे को बताना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे वो देखेंगे, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगेगा अपने को। प्लस A2NC, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फेस टू फेस बैठेंगे तो तब जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे इसमें ना, तो उन क्वेश्चंस के अब मैं होमवर्क में दे देता हूँ, उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तब जाके थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, MC1 इंटू NCM माइनस MC2 इंटू 2NCM प्लस MC3 इंटू 3NCM
इसका सम बताना अपने को क्या होगा। तो जी देखो MC1 NCM M+1 M+2, तो NC M-1 लिख लो, माइनस MC2 लिख लो, 2NC M-2 लिख लो, प्लस MC3 लिख लो, 3NC 3n-m लिख लो। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी ना, 2n माइनस हाँ n-r नहीं बनेगी, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे अपन, इसको इस पॉइंट को अपन कल वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए वो बीच में से ले गया मैं क्वेश्चन, तो बीच में दूसरी थ्योरी बतानी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। इसके रिप्लेस में भी फिलहाल ये क्वेश्चन देख लो कि समेशन r फ्रॉम 0 to n प्लस आर सी आर, इस क्वेश्चन को देखो। उसके लिए अपन वो जो थ्योरी है वो कल बतानी पड़ेगी, इतने लेक्चर में भी अपने पास टाइम है नहीं। तो इसको लिखोगे NC0 प्लस n+1C1 प्लस n+2C2 प्लस n+3C3 अप टू n+n इसको देखो, इसको ऐसे लिखो NC0 n-0 प्लस n+1CN n+2 n माइनस वो करेंगे ना, तो 2NCN इस टाइप से। तो ये क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n+1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n+2, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है जी, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का चाहिए। अब ये देखो इन उस तक जा रहा है, ये जीपी बन गई a इंटू 1 माइनस आर या 1 प्लस आर, हाँ 1 r माइनस आर रेज टू द पावर, ऐसे n टर्म्स बन जाएंगे टोटल। ठीक, ये ऐसे लिख दो कि 5 से लेके और जैसे 10 तक, तो 6 7 n+1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक, तो हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 2n+1 इंटू एक्स की पावर -1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर -1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, मतलब इसमें n+1 का 2n+1c n+1, क्योंकि तभी तो एक कम होगा यहाँ पे, इसको देखना, माइनस इसमें n+1, इससे n+1 चाहिए तब जाके होगा, इससे n+1 आएगा ही नहीं, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2n+1c n+1। इस आंसर को आप जरूर देखना लास्ट। ठीक है, तो ये अपने पास आज के लेक्चर में था, इसको आराम से देखना, इसके नोट्स बनाना, और जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो मेरे से जरूर पूछना। ठीक है, बाकी जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि अपने को इसके नोट्स बना के जरूर सेंड कर दें। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 200c 98 माइनस 100c 49 और हाफ, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आप लोग एक बार कॉपी में करके देखना, और जो भी आज का क्वेश्चंस बनेगा आप मेरे को बताना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे वो देखेंगे, एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगेगा अपने को। प्लस A2NC
देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फेस टू फेस बैठेंगे तो तब जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे इसमें ना, तो उन क्वेश्चंस के अब मैं होमवर्क में दे देता हूँ, उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तब जाके थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। MC1 इंटू NCM माइनस MC2 इंटू 2NCM प्लस MC3 इंटू 3NCM, इसका सम बताना अपने को क्या होगा। तो जी देखो MC1 NCM M+1 M+2, तो NC M-1 लिख लो, माइनस MC2 लिख लो, 2NC M-2 लिख लो, प्लस MC3 लिख लो, 3NC 3n-m लिख लो। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो बात नहीं बनेगी ना, 2n- हाँ n-r नहीं बनेगी, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे अपन, इसको इस पॉइंट को अपन कल वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लिए वो बीच में से ले गया मैं क्वेश्चन, तो बीच में दूसरी थ्योरी बतानी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। इसके रिप्लेस में भी फिलहाल ये क्वेश्चन देख लो कि समेशन r फ्रॉम 0 टू n प्लस r। इस क्वेश्चन को देखो, उसके लिए अपन वो जो थ्योरी है वो कल बतानी पड़ेगी, इतने लेक्चर में भी अपने पास टाइम है नहीं। तो इसको लिखोगे NC0 प्लस n+1C1 प्लस n+2C2 प्लस n+3C3 अप टू n+n इसको देखो, इसको ऐसे लिखो NC0 n-0 प्लस n+1CN n+2 n- वो करेंगे ना, तो 2NCN इस टाइप से। तो ये क्या बन गया, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n+1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n+2 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक है जी। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का चाहिए। अब ये देखो इन उस तक जा रहा है, ये GP बन गई a इंटू 1 माइनस r या 1 प्लस r, हाँ 1 r माइनस r रेज टू द पावर ऐसे n टर्म्स बन जाएंगे टोटल, ठीक। ये ऐसे लिख दो कि 5 से लेके और जैसे 10 तक, तो 6 7 n+1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो इस टाइप से आ जाएगा, ठीक। तो हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 2n+1 इंटू एक्स की पावर -1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर -1। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, मतलब इसमें n+1 का 2n+1c n+1, क्योंकि तभी तो एक कम होगा यहाँ पे, इसको देखना माइनस इसमें n+1, इससे n+1 चाहिए तब जाके होगा, इससे n+1 आएगा ही नहीं, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2n+1c n+1। इस आंसर को आप जरूर देखना लास्ट, ठीक है। तो ये अपने पास आज के लेक्चर में था, इसको आराम से देखना, इसके नोट्स बनाना, और जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेरीज हैं वो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि अपने को इसके नोट्स बना के जरूर सेंड करना।